देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम 92 सकरा विधानसभा में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अभय कुमार भैया जी से हम बातचीत करेंगे। एक डॉक्टर पेशे से डॉक्टर पीएमसीएच में अभी रिजाइन दिए हैं इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए। आखिरकार एक मेडिकल लाइन के पोस्ट पे रहते हुए कैंडिडेट इस बार रिजाइन देके चुनावी मैदान में कूद पड़ा। आखिरकार क्या मसला है? कहीं न कहीं सकरा विधानसभा में या समाज में कमी तो जरूर होगी, तभी तो एक डॉक्टर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। खास तौर पे हम बातचीत करेंगे बेरोजगारी, शिक्षा, महिला हो या एजुकेशन की बात हो या समाज में जो भी परेशानियां होती है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अभी तो लास्ट टाइम आ चुका है इलेक्शन का। कल ही इलेक्शन है, कल परसों ही इलेक्शन है। सबसे पहले मुझे ये जानना है, सकरा में जा रहे हैं, लोगों से घूम रहे हैं, अभी तक लोगों से मिले हैं, क्या लगा है लोगों के बीच आपको? लोगों से मिले हैं, जहाँ जहाँ हम लोगों के पास गए हैं तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया जो नल तो लग गया सर, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। सकरा में विगत कुछ महीनों में बाढ़ भी आई थी। बाढ़ जब आई तो बाढ़ का आने के कारण जितने भी घर हैं, नाला है, सब में पानी का जल जमाव हुआ। निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। दूसरी है जो स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं। जो एडिशनल पीएचसी बिशनपुर बखरी में उसका निर्माण किया गया, पिलखी में किया गया, तो उसको आज तक खुला ही नहीं। सब जो है कागज पर ही है। हम लोग देखते हैं बिल्डिंग ध्वस्त हो रहा है। मैं डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ, मुझे गांव में जाता हूँ, देखने को मिलता है, तो देख करके मुझे काफ़ी दुखी महसूस करता हूँ। इसलिए मैं गांव के जनता को, सकरा विधानसभा क्षेत्र के जनता को आवाज़ को उठाने के लिए, उसके समस्या को दूर करने के लिए ही मैं सकरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। डोर टू डोर मैं गांव में या हर जगह उनके समस्याओं को देखा हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं विकास नहीं है। सब जगह युवा में आक्रोश है, बेरोजगारी है। जो शिक्षित हैं हमारे जो है सो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो पान का दुकान चला रहे हैं। मैं ऐसा भी देखा हूँ घूम करके। जो बीटेक एमटेक किए हुए हैं वो जो है सो टेलीफोन बूथ पर कार्य कर रहे हैं, सुपरवाइजर का कार्य कर रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति है सकरा का जो है सो। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। यहाँ से पलायन करके जाते हैं तो वहाँ से बम्बे से, दिल्ली से, पंजाब से फिर भाग के आते हैं। उनको जाने आने का इतना ट्रेन का किराया बढ़ गया है जो जा नहीं सकते हैं, और जाते हैं तो फिर मिलने के लिए आ नहीं सकते हैं। अच्छा, एक और बात है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, पेशे से आप डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्य तो आप पहले से ही कर रहे थे, फिर बदलाव क्या लाना चाहते हैं? हम बदलाव यही लाना चाहते हैं, जनता से हम झूठे वादे नहीं करना चाहते हैं। जो भी व्यवस्था है सरकार द्वारा उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। जैसे बिल्डिंग बन गया तो वहाँ डॉक्टर होना चाहिए। आप पंजाब चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए। मैं दिल्ली में भी जॉब कर चुका हूँ, रेजिडेंसी कर चुका हूँ। वहाँ के आपको छोटे से छोटे डिस्पेंसरी में सारी दवाइयाँ उपलब्ध होगी, चिकित्सक उपलब्ध होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमारा वैसा बजट नहीं है चिकित्सा का। हम वैसा बजट लाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है शिक्षा का समानता का अधिकार होना चाहिए। जो एक शिक्षक को जो पे मिलता है और दूसरे को कम मिलता है, तो कम क्यों मिलेगा? हम ऐसा बजट का प्रावधान करें जो सारे शिक्षक को एक जैसा मिले। हमारी बहन जो आंगनबाड़ी है, आप सोच नहीं सकते हैं, जो सहायिका है, क्या सरकार उतने पैसे देती है, उसने बच्चे पर जो सेविका है उसको क्या भरण पोषण हो सकता है? एक मजदूर को जो है रहने के लिए या घर में खर्च चलाने के लिए आज इतनी महंगाई में है जो एक टाइम ही वो खाना खा सकता है, तो सहायिका को आप 1800 रुपया देते हैं, आंगनबाड़ी सेविका को आप 3000 देते हैं। तो ये तो मजाक है गरीबों के साथ। सरकार जो नीतीश कुमार है, जदयू सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार है, तो मजाक बना के रखा है। कैसा सरकार आप ढूंढते हैं? कैसी पार्टी को आप ढूंढते हैं? कैसे उम्मीदवार चाहिए? हम सकरा के जनता से ही अपील करते हैं कि आपका कैंडिडेट अच्छा होगा तो आपका समाज अच्छा होगा। आपका जो बेरोजगार युवा है, भटक रहा है, वो नहीं भटकेगा। हमारा बजट अच्छा होगा। विधानसभा में हम उस चीज़ को आवाज़ उठाएंगे। जो भी भवन बिल्डिंग बन गए हैं उसमें चिकित्सक होगा,
उसमें स्टाफ होगा कार्य करने के लिए, हम यही कर सकते हैं। दूसरी चीज है, जो छोटे छोटे जगह जो एडिशनल पीएचसी बनता है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि पूरे बिहार में हर प्रमंडल में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज हो, जहाँ पर सीटी स्कैन हो, सारे सुविधा हो। तो सरकार का जो बजट है वो बजट ही माने निराधार। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि सकरा विधानसभा में आप चले जाइए, हम भी गए हैं काफ़ी, मैंने अपना सर्वे किया है, लोगों से मिला है। खास तौर पे वहाँ लोगों का कहना ये है भ्रष्टाचार काफ़ी है। भ्रष्टाचार ये है कि आप ब्लॉक में चले जाइए तो आज के टाइम में भी 100-200 रुपये दे के जन प्रमाण पत्र, तो जाति वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनवाई जाती है। ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं ब्लॉक से उत्पन्न होती है, ये खत्म कैसे होगा? देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए मैंने इसमें भी अपने हैंडबिल में भी दिया हूँ, जो सारे जो हमारे युवा हैं उसका हम निगरानी टीम ये करेंगे, गठित करेंगे। अगर मुझे विधायक जनता चुनती है तो अपने आप भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएंगे। जो पैसे देने वाले हैं उनको रोकने के लिए बताना है जो आपका कार्य होगा, और ब्लॉक में जो युवा का टीम है पंचायत के, वो जाके काम कराएंगे। और जब उनको, हमारे कर्मचारी को समय पे वेतन मिलेंगे, सारे चीज व्यवस्था जब सुदृढ़ होगा, ठीक ठाक व्यवस्था रहेगा, तो फिर वो भी अच्छे से काम करेंगे, पैसे की बात नहीं होगी। इसके लिए दोनों तरफ से दोषी है। हमारी जो जनता है, जनता भोली भाली जनता है, 10 दिन आपको काम नहीं होगा, जो रियलिटी है। तो उसमें है जो सारे समस्या है, तो जो युवा है, शिक्षित जो युवा है, वो टीम को गठित करके हर चीज को बताएंगे, इसके लिए आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। तो भ्रष्टाचार लड़ने के लिए तो संघर्ष करना होगा। ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सकरा विधानसभा जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? हम उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था करेंगे। सरकार से जो है सब आवाज उठाएंगे, जितने भी गरीब हैं, तो उनको सबसे पहले तो रहने के लिए घर होना चाहिए। और वो आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार रुकेगा। इसलिए उसके लिए जो पदाधिकारी भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उनको जो है हटाने का, उनको पनिशमेंट करने का जिला पदाधिकारी से सही जो उनके संबंधित पदाधिकारी है, फिर आगे विधानसभा में इस संदर्भ में आवाज उठाएंगे। जो उसमें घूसखोरी और भ्रष्टाचारी रुकना चाहिए। जो गरीबों का मकान मिला नहीं, पैसा उसमें जो है, बिल्कुल इंदिरा आवास योजना है तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, तो उसको दूर करना है। मतलब 1.5 लाख लेने के लिए भी आज के टाइम में 30,000 25,000 आपको पे करना पड़ता है कि आप दीजिए घूस, तब आपको मिले। तो उसके लिए हमारे है ना डिपार्टमेंट सक्षम। अगर अच्छी सरकार हो, अच्छा प्रतिनिधि हो, तो विजिलेंस है, उसको जो है सो तत्परता से कार्य पर लगाया जाएगा, कार्य पे लगाया जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे अभय कुमार जी, अगर आप यहाँ, आपकी पार्टी या आप यहाँ से जीत कर आते हैं तो किस मुद्दे पर सर्वप्रथम काम करेंगे और क्या आपका एजेंडा रहेगा? मेरा पहला एजेंडा होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एक सकरा में हो, मेरी शिक्षा के ऊपर। और शिक्षा के ऊपर है, जो शिक्षा के ऊपर है, जो जहाँ पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, तो उस जगह पर हाई स्कूल का निर्माण हो। जितने भी मिडिल स्कूल है तो उसको अब जो ऐसा कर दिया है, उत्क्रमित विद्यालय बनाया गया है, या मान लीजिए तो आप देखिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ कागज पर बोर्ड लग गया है, वहाँ पेंटिंग उंटिंग कर दी गई है। लेकिन जहाँ पे उसका लैंड हो, हर चीज हो हाई स्कूल का, तो उसके लिए और एक पोस्ट ग्रेजुएट हम चाहते हैं जो सकरा क्षेत्र में हो, जो माने उसको जो है गरीबों का जो है सो लाभ मिल सके, ताकि दिल्ली जाते हैं लोग, पीजीआई चंडीगढ़। क्या मान के चलते कि आप जीत कर आते थे, सकरा विधानसभा की जनता सुरक्षित महसूस करेगी? बिल्कुल करेगी, इसमें 100% की गारंटी देता हूँ। कोई गरीबों का शोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ सकरा की जनता को। और उसमें जो हमारे पुलिस प्रशासन है उसका भी जो है ना एकदम निष्पक्ष होगी जांच, कोई भी किसी का नहीं दबाया जाएगा, किसी का दलाली सब खत्म, नहीं, एकदम खत्म होगी। ठीक है, 92 सकरा विधानसभा से हम डॉक्टर अभय कुमार भैया जी से बातचीत कर रहे थे। खास तौर पे इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में जोर दिया है भ्रष्टाचार, दलाली, बेरोजगारी या एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे। महिला सुरक्षा की बात हो तो अगर हमारी सरकार बनती है तो इस पे भी विशेष ध्यान देंगे। महिला को एक अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार हम दिला के रहेंगे। हक की लड़ाई है, इसमें डॉक्टर अभय कुमार भैया जी खुद पड़े हैं इस चुनावी मैदान में। एक डॉक्टर जो अभी
इन्होंने नौकरी को रिजाइन देके और इस बार चुनावी मैदान में खुद पड़े। कहीं ना कहीं सकरा में कमी तो होगी, तभी तो एक डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है, अगर ये जीत कर आते हैं तो कितना काम होता है। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।